हेलो। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। नाम प्रबल सिंघल। तो पता है मेरे साथ एक आदत है कि जब कुछ अच्छा या बुरा जो भी होता है ना, तो मैं उसे अपफ्रंट फेस पर अच्छा या बुरा बोल देता हूँ। तो इसकी वजह से मेरी एक कभी दोस्त से बात हुई थी, तो उसने कहा कि मैं लोगों को रादर देन डायरेक्ट अच्छा या बुरा बोलने की जगह अपने पोइट्री के थ्रू बोला करूं, डायरेक्ट नाम न लिया करूं। उसने इनडायरेक्टली ये कहा था मुझसे। उसके जवाब में लिखा था मैंने, सुनिएगा, कि न अच्छा न बुरा लिखता हूँ मैं, मेरे जैसा लिखता हूँ। न अच्छा न बुरा लिखता हूँ मैं, मेरे जैसा लिखता हूँ। क्योंकि हालात के हिसाब से नहीं, मैं जज्बात से लिखता हूँ। और हाँ मालूम है नाखुश हैं लोग कई मेरे इस किरदार से। और हाँ, मालूम है लोग कई नाखुश हैं मेरे इस किरदार से। पर क्या करूँ आदतन मजबूर हूँ। बेईमानों के नाम सरेआम लिखता हूँ। तो चलो यार, ये सारी बातें होती रहेंगी। अपनी लाइफ का ना जो सबसे अच्छा फेस होता है वो होता है बचपन। तो बचपन के ऊपर लिखा है, सुनिएगा। बचपन ना सबसे मासूम होता है, उससे मासूम कुछ नहीं होता। ये शरारतें ये सब कुछ हम लोग बाद में सीखते हैं। बचपन सबसे मासूम होता है। तो सुनिएगा कि हाँ, हम भी कभी अच्छे थे। शायद जब हम बच्चे थे, रिश्ते खून के ना सही पर सच्चे थे। और घर मिट्टी के इन मकानों से अच्छे थे। फिर हम भी दुनिया की इस दौड़ में एक हिस्सेदार बने। हम भी उन बेवकूफ़ों की तरह ही समझदार बने। कुछ भी बने पर जो बनना था वो न बने। और फिर आखिर में जब हिसाब लगाया खूने पाने का, दुनिया में तो इज्जतदार बने पर खुद के गुनहगार बने। पता, बचपन की जब भी बात आती है ना, तो उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो होता है अपना स्कूल। वो एक अलग ही लाइफ होती है। वहाँ लगता है कि ये थम जाए, ये अब आगे ना जाए। तो स्कूल के ऊपर लिखा है कि क्लास के हर कोने का अपना ही किस्सा है। किसी की आस्की का चर्चा तो किसी की कामयाबी का हिस्सा है। इसमें नींदें वाली किताबें भी हैं, तो दोस्तों की सुकून भरी बातें भी हैं। वो याद है मैथ्स के फॉर्मूलों का रट्टा लगाना, केमिस्ट्री की क्लास में अपना ही बॉन्ड बनाना। और वो लड़की जिसे सबकी भाभी बताना, वो टीचर जिस पर सबका ही क्रश आना। अब सोचता हूँ तो याद आते हैं बचपन के काफ़ी किस्से, जो अब हैं सिर्फ यादों के ही किस्से। पता है, बचपन भी हो गया, सब हो गया। अब थोड़ी सी इश्क की बातें करते हैं। फिर कहोगे नहीं तो आया पका के चला गया। तो अपनी कहानी सुनाता हूँ इसकी, सुनिएगा बड़े आराम से। कहानियाँ लिखते लिखते अपना ही किस्सा बना लिया। उसे पहली बार देखते
पहली बार देखते ही अपना हिस्सा बना लिया। अब सोचता हूँ सिर्फ उसके बारे में, अब सोचता हूँ सिर्फ उसके बारे में, जीता हूँ उसके साथ कभी उसके ख्यालों में। अब सोचता हूँ सिर्फ उसके बारे में, जीता हूँ उसके साथ तो कभी उसके ख्यालों में। वैसे वैसे ख्वाबों में तू सिर्फ मेरी है, से ख्वाबों में तू सिर्फ मेरी है। हकीकत में उससे काफ़ी दूरी है। कुछ उनकी तो कुछ हमारी मजबूरी है, कुछ उनकी तो कुछ हमारी मजबूरी है। तो इस तरह ये कहानी भी अभी अधूरी है, इस तरह ये कहानी भी अभी अधूरी है। तुमने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सुन लिया, तुमने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सुन लिया। अब उस लड़की के बारे में बता दूँ, वो कैसी थी, कैसी दिखती थी, क्या था। बहुत तो वो है, सुनिए कि वो लड़की मासूम न थी, वो लड़की मासूम न थी, शरारत करती थी। वो लड़की मासूम न थी, शरारत करती थी। खामोश से दिखती थी पर बात बहुत करती थी, खामोश से दिखती थी पर बात बहुत करती थी। उसके चेहरे पर हंसी का आना, उसके चेहरे पर हंसी का आना ईद के चांद सा था। उसके चेहरे पर हंसी का आना ईद के चांद सा था। उसका मेरी ज़िंदगी में आना एक ख्वाब सा था, उसका मेरी ज़िंदगी में आना एक ख्वाब सा था। और हाँ, उसके चेहरे पे वो लटका आना, उसके चेहरे पे वो लटका आना और अपनी छोटी उंगली से पीछे ले जाना, कयामत सा था। उसके चेहरे पे वो लटका आना और फिर अपनी छोटी उंगली से पीछे ले जाना कयामत सा लगता है। क्या करें, ये सब एक गुजरे ज़माने सा लगता है। क्या करें, ये सब अब एक गुजरे ज़माने सा लगता है। तो बताइए, मेरे साइड की स्टोरी हो गई, लड़के के बारे में बता दिया। अब सुनाते हैं इसका अंजाम। तो इसमें एक वर्ड आता है साकी। साकी का मतलब होता है ना, जो शराब पिलाते हैं उनको कहते हैं। तो 4 लाइन है, सो सुनिएगा कि इश्क में बदनाम हम भी हुए, इश्क में बदनाम हम भी हुए, आम से खास हम भी हुए, आम से खास हम भी हुए, किसी के ख्वाबों का हिस्सा तो न हुए, किसी के ख्वाबों का हिस्सा तो न हुए, पर किसी साकी का जाम हम भी हुए, पर किसी साकी का जाम हम भी हुए। तो मतलब जितने भी लोग हैं ना यहाँ, जितने भी लोग हैं यहाँ, सब ने एक तरफा इश्क तो किया ही होगा अपनी लाइफ में, एक ना एक बार एक तरफा इश्क किया होगा। और एक तरफा इश्क की ना सबसे खासियत बात यह है कि इसमें पता है, सामने वाले की रजामंदी की ज़रूरत नहीं, तुम करते हो तो तुम करते हो बस। तो लिखा है, सुनिएगा, इनकम्प्लीट है, जैसे भी अधूरा पूरा जो भी है, सुनिए। मेरा इश्क एक तरफा है, मेरा इश्क एक तरफा है, इसमें तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मेरा इश्क एक तरफा है, इसमें तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। यूँ तो मैं तुम्हारी हर खबर रखता हूँ, यूँ तो मैं तुम्हारी हर खबर रखता हूँ, पर तुम्हें मेरा नाम भी मालूम हो इसकी ज़रूरत नहीं। यूँ तो मैं तुम्हारी हर खबर रखता हूँ, पर तुम्हें मेरा नाम भी मालूम हो इसकी ज़रूरत नहीं। और हाँ, क्लास के हर शख्स को मालूम मेरी कहानी है, क्लास के हर शख्स को मालूम मेरी कहानी है, पर इसका इल्म भी तो मैं हूँ, पर इसका इल्म भी तो मैं हूँ इसकी ज़रूरत नहीं। इल्म का मतलब होता है नॉलेज, यानी जानकारी, तो है इसका इल्म भी तो मैं हूँ इसकी ज़रूरत नहीं। और हाँ, अगर दिल टूटे इसमें, और अगर दिल टूटे इसमें, तो दर्द तुम्हारे भी हिस्से आए इसकी गुंजाइश नहीं। मेरा इश्क एक तरफा है, अगर दिल टूटे तो दर्द तुम्हारे भी हिस्से आए इसकी गुंजाइश नहीं। मेरा इश्क एक तरफा है, इसमें तुम्हारी रजामंदी की ज़रूरत नहीं। तो पता है, इसके बारे में हो गया। मैं अब ना अपनी खुद की कहानी सुनाता हूँ। मेरी खुद की पोइट्री है, जो सबसे पहले लिखी थी मैंने, बाकी भी मेरी ही है, बट जो सबसे पहले लिखी थी वो है कि मेरी कहानी अलग से लिखना, माना ज़िंदगी सबसी है पर अंजाम अलग से लिखना। मेरी कहानी अलग से लिखना, माना ज़िंदगी सबसी है पर अंजाम अलग सा लिखना। इसमें कुछ अधूरे तो कुछ मुकम्मल ख्वाब लिखना, इसमें कुछ अधूरे तो मुकम्मल ख्वाब लिखना। कोई पूछे जन्नत की जगह, तो इसमें मेरे घर का नाम लिखना और बताना। और कोई पूछे
इसमें जन्नत की जगह हो तो इसमें मेरे घर का नाम लिखना, और कोई जानना चाहे दौलत मेरी, कोई जानना चाहे दौलत मेरी, तो मेरे दोस्तों का नाम लिखना करना, और बताना कि बेफिक्री सी थी मुझ में, और बताना कि बेफिक्री सी थी मुझ में क्योंकि मेरी फ़िक्र में लोग काफ़ी थे। करना ज़िक्र उन शहरों का जहाँ मैं रहा, करना ज़िक्र उन शहरों का जहाँ मैं रहा, क्योंकि काफिर सी फितरत थी मेरी एक जगह तो कभी ना ठहरा। और बताना कि अपनी हर हार पर मायूस हर बार हुआ हूँ, पर लड़ने को मैं अगले ही पल तैयार खड़ा हुआ हूँ, पर लड़ने को भी मैं अगले ही पल तैयार खड़ा हुआ हूँ। मेरी कहानी इतनी सी लिखना, कुछ मुकम्मल तो कुछ अधूरे ख्वाब लिखना। और ना इवन जितने भी राइटर्स को सुना है, सबने ना अपने डेथ के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है कि वो मरे तो कैसे डेथ नोटिस हो, तो उसके रिगार्डिंग मैंने भी 2 लाइन लिखे हैं। उस खुशी से रुखसत करना तुम मुझे इस जहाँ से, उस खुशी से रुखसत करना तुम मुझे इस जहाँ से, कि लोग मेरे जनाजे में अपने गम भुलाने आए, तो चलो मिलते हैं अगली बार।